पल्ली के सभी मिलकर हम इसका अभिनंदन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पुरोहित आए हैं, धर्म बहने और आप सभी, मैं सैनपुर पल्ली के नाम पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। तो सबको एक दूसरे के लिए ताली बजा देंगे। तभी हम फादर पवन से हमारे बिशप स्वामी के बारे में सुनेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 29 कहता है, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा
और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष डॉक्टर लिनोस पिंगल एक्का का संक्षिप्त जीवन परिचय। बिशप स्वामी का जन्म चैनपुर पल्ली के बुकमा गांव में 23 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ। इनके माता व पिता स्वर्गीय इग्नस एक्का और स्वर्गीय सुसाना बारा थे। 4 भाई बहनों में बिशप स्वामी जी का तीसरा स्थान है। 2 बड़ी बहनें, 1 छोटी बहनें। घर में प्यार से स्वामी जी को पिंगल कहकर पुकारते थे। स्वामी जी बचपन में धार्मिक प्रवृत्ति, आज्ञाकारी, पढ़ाई लिखाई में तेज एवं नम्र स्वभाव के थे। हमेशा माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना और बचपन से ही हर कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करने में इनमें क्षमता थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चैनपुर पारिस स्कूल से पूरी हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई संत इग्नाशियस उच्च विद्यालय गुमला से पूरी की। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज रांची से सन 1980 से लेकर 1982 में पूरी की। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए 1982 से लेकर 1985 तक संत अल्बर्ट कॉलेज रांची एवं बीए की पढ़ाई के लिए सेंट अलिसियस कॉलेज जबलपुर से सन 1985 से लेकर 1987 में पूरी की। इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए रोम में सन 1988 से लेकर 1991 तक रहे। वहीं पर रहकर 1991 से लेकर 1993 तक लाइसेंसिएट की पढ़ाई पूरी की। इनका पुरोहिताभिषेक 22 जनवरी 1994 में संपन्न हुआ। तत्पश्चात वे सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में अपनी सेवाएं सन 1994 से लेकर 95 तक दलमदी पल्ली में देते रहे। सन 1995 से लेकर 1997 तक मैंने सिमरी करोंदा बेड़ा में रेक्टर का कार्यभार संभाले। उन्होंने न्याय शास्त्र की पढ़ाई में सन 1997 से लेकर 1999 तक पूरी की। पुनः उन्हें सन 1999 से लेकर 2000 तक मैंने सिमरी करोंदा बेड़ा का रेक्टर का पदभार संभालने का अवसर मिला। वे सन 2000 से लेकर 2000 तक संत अल्बर्ट कॉलेज रांची में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किए। इसके बाद 2002 से लेकर 2011 तक संत अल्बर्ट कॉलेज रांची के रेसिडेंट प्रोफेसर एवं दर्शन विभाग के प्रीफेक्ट थे एवं रीजनल फेलोगेट बोरियो में 2000 से लेकर 2020 तक विजिटिंग प्रोफेसर रहे। सन 1994 से लेकर 2020 तक एक जज के रूप में उन्होंने काम किया। सन 2017 से लेकर 2020 तक गुमला धर्म प्रांत के चांसलर एवं जुडिशियल विकर के रूप में काम किए। बिशप पॉल लकड़ा के निधन के बाद 22 जून 2021 को गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक के रूप में इन्हें पदभार संभालने का मौका मिला और 2.5 वर्षों तक ये इन कामों को करते रहे और ईश्वर की कृपा, ईश्वर की आशीष इनके जीवन में पड़ी। 12 जनवरी 2024 को गुमला धर्म प्रांत के तीसरे बिशप बने। वे बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और उच्च विचार के व्यक्ति हैं। मैं अभी हमारे बिशप स्वामी जी को मिस्सा बलिदान की अगुवाई करने के लिए हार्दिक आमंत्रित करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय पल्ली पुरोहित फादर जिब्रियानुस, हमारे अन्य फादरगण,
धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए एक खास दिन है और इस दिन में आज हम सब चैनपुर पल्ली के पल्लीवासी हम ईश्वर को हम विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर ने हमारे पल्ली में या हमारे जीवन में जो भी कृपाएं बरसाई है, उन सभी कृपादानों के लिए आज हम ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा जीवन सहज नहीं है, हमें हर प्रकार की कठिनाई और हर प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं और इन्हीं कठिनाइयों और कठिन परिस्थितियों में ही ईश्वर हमें अपने कृपा दान बरसाते हैं। बहुत बार हम ईश्वर के इस कृपा दान को हम अपने जीवन में हम महसूस नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि हमारा जीवन ऐसा ही चल रहा है, लेकिन हम ईश्वर की उपस्थिति के बिना, ईश्वर की आशीष और कृपा के बिना हम एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने जीवन में ईश्वर को हमें धन्यवाद देना है। आज हमारे लिए एक विशेष दिन है। आज हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे इस पल्ली में और हमारे इस धर्म प्रांत में ईश्वर जो भी कृपादान बरसाए हैं, उन सभी कृपादानों के लिए आज हम ईश्वर से हम इस ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ आज इस पवित्र मिस्सा में मैं खास तौर से इस चैनपुर पल्ली के सभी पल्ली वासियों के लिए, इस पल्ली के सभी परिवारों के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ और साथ साथ इस पल्ली के लिए भी मैं विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारे जीवन में आशीष और कृपा दे। हमारे परिवार में, हमारे इस पल्ली में, हमारे गांव में, टोले में ईश्वर आशीष और कृपा दे, ताकि हम ईश्वर की आशीष और कृपा का अनुभव करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, ईश्वर के विश्वास में हम आगे बढ़ सकें, ईश्वर के प्रेम में हम आगे बढ़ सकें और लोगों को ईश्वर का प्रेम और विश्वास हम पा सकें। तो आइए इस समारोही मिस्सा को चढ़ाने के पहले हम अपने छोटे बड़े कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम शुद्ध और पवित्र होकर के ईश्वर के कृपा दानों को हम अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकें। तो आइए थोड़ी देर मौन रहकर अपने कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद से हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके, जैसा तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसा ही हम भी सबों को प्यार कर सके। हे प्रभु, हमारे इस पल्ली के प्रत्येक परिवार और प्रत्येक परिवार के सदस्यों को और जो यहाँ उपस्थित है, आशीष और कृपा से भर दे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक। पाठ का मूल संदेश है, मैं एक नबी उत्पन्न करूंगा और उसके मुख में अपने शब्द डालूंगा। तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़ी और हम फिर यह भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूंगा और उससे जो जो आदेश दूंगा वह वही बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से लेखा लूंगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसे बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। या प्रभु की वाणी। विवाह एक पवित्र संस्कार है। संत पौलुस उसकी निंदा नहीं करते, किंतु उन्होंने पसंद किया प्रभु की सेवा में अपने को पूर्ण रूप से अर्पित कर सके। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 32 से लेकर 35 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, जो कुंवारी है वही प्रभु की बातों की चिंता करती है और पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रश्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपने पत्नी को प्रश्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुंवारी है वे प्रभु की बातों की चिंता करती है। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहिता है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रश्न करना चाहती है। या मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ, मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ।
या प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। कफरनहूम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य में बाहर निकल जा। अब तो उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं, वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित फादर जिब्रियानुस, परमवीर अल्बर्ट एक्का कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल फादर इनोसेंट, हमारे बरवे हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक फादर राजेंद्र और सहायक प्रधान अध्यापक फादर अजीत, हमारे सभी अन्य फादरगण, संतान हाई स्कूल की प्राचार्य, हमारे सभी धर्म बहनें, हमारे प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापिका, मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों और प्यारे बच्चों,
ईश्वर हम सबों को इस दुनिया में भेजता है एक विशेष योजना के तहत भी। हम सबों के पीछे ईश्वर की विशेष योजना है और हमें अपने जीवन में इस योजना को हमें पहचानना है और इसके अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है। जैसे आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर अपनी मुक्ति की योजना के तहत मूसा को चुना और मूसा को इजरायली जनता का लीडर नियुक्त किया। इजरायली जनता को नेतृत्व करने के लिए वह चुना और इस तरह से मूसा इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिलाता है और उन्हें प्रतिज्ञा देश की ओर ले चलता है। और ईश्वर की यही योजना थी कि ईश्वर मूसा नबी को चुनता है, लेकिन ईश्वर की योजना के तहत मूसा नबी प्रतिज्ञा देश पहुंच नहीं पाता है और मूसा नबी प्रतिज्ञा देश पहुंचने के पहले ही वह ईश्वर के प्यारे हो जाता है। और इस तरह से मूसा नबी कहता है कि मेरे ही जैसे ईश्वर आप सबों के लिए एक नबी भेजेगा। आप सबों के लिए ईश्वर एक वक्ता भेजेगा, एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति को भेजेगा जो आप सबों का नेतृत्व करेगा, आप सबों को रास्ता दिखाएगा और वह आप सबों को ईश्वर के राज्य की ओर ले चलेगा। और इस तरह से मूसा नबी के इस कथन के अनुसार हम देखते हैं कि समय समय पर ईश्वर नबियों को भेजता है और नबियों को भेज करके ईश्वर अपनी योजना को हम सबों के बीच में प्रकट करता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि ईश्वर की योजना को यीशु ख्रीस्त दो तरीके से पूरा करता है। एक है यीशु ख्रीस्त एक शिक्षक की तरह ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करता है। शिक्षक का काम है सिखाना, शिक्षक का काम है नैतिक गुणों को लोगों के बीच में बांटना। और यीशु ख्रीस्त एक महान शिक्षक है। और हम बाइबल खोल करके हम अगर पढ़ेंगे हम देखेंगे कि कैसे ईश्वर यीशु ख्रीस्त हमें बाइबल के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से हमें सिखाते हैं, हमें कैसे अपने जीवन को हमें अच्छा बनाना है, उसको वे हमें सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें धार्मिक गुणों को अपने जीवन में उतारना। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें नैतिक गुणों को अपने जीवन में अपनाना होगा। यदि हम
और इसी तरह यीशु ख्रीस्त का जो सिखाया हुआ वचन है, उसको हम प्रार्थना के रूप में हम कहते हैं। जैसे 10 नियम में यीशु ख्रीस्त की जो भी शिक्षा है वो वहां पर लिखी हुई है, और उस यीशु ख्रीस्त की शिक्षा को हम विनती के रूप में हम उन्हें अपने जीवन में हम बारंबार हम कहते हैं। जैसे ईश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या न करना, या विचार न करना इत्यादि। यह सभी नैतिक शिक्षा यीशु ख्रीस्त और यीशु ख्रीस्त इन सभी धार्मिक शिक्षाओं को हमें बाइबल के माध्यम से हमें देता है, और यीशु ख्रीस्त की इस शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना है। उसी प्रकार संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में हम देखते हैं कि कैसे पर्वत वचन में यीशु ख्रीस्त हमारे लिए जीवन की शिक्षा देता है, और इस तरह से जो यीशु ख्रीस्त की शिक्षा को अपने जीवन में अंगीकृत करते हैं, वे जो यीशु ख्रीस्त की शिक्षा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसको यीशु ख्रीस्त धन्य कहता है। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, धन्य है वे जो दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हीं को स्वर्ग का राज मिलेगा। और इस तरह से यीशु ख्रीस्त एक बहुत बड़ी शिक्षक था, और वह हम सबों के लिए जीवन की शिक्षा देता है। और दूसरी बात, यीशु ख्रीस्त ईश्वर की जो योजना थी उसको चंगाई करने वाला व्यक्ति के रूप में उस योजना को पूरी करता है। यीशु ख्रीस्त का दूसरा बहुत बड़ा काम था, और वो था लोगों को चंगा करना, लोगों को उनके जीवन में सहायता करना, लोगों को उनके कठिनाई से उनको ऊपर उठाना। यही यीशु ख्रीस्त का चंगाई का काम था। और इसके तहत में हम बाइबल में देखते हैं कि कैसे यीशु ख्रीस्त विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त लोगों को चंगा करते हैं, जिसके जो सुनने नहीं सकता था उनको सुनने का शक्ति देते हैं, जो अंधा था उनको आंख देते हैं, जो मरा हुआ था उसको जिंदा करते हैं, जो लंगड़े थे उनको यीशु ख्रीस्त पैर देता है और उनको चलने के लिए वो शक्ति देता है। और इस तरह से यीशु का दूसरा सबसे बड़ा काम था लोगों को चंगाई करना। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, सुनते हैं कि यीशु ख्रीस्त लोगों को शारीरिक चंगाई नहीं करता, वह लोगों को आध्यात्मिक चंगाई भी करता है। यीशु ख्रीस्त हमारे सभी पापों को क्षमा करता है, वे हमें आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं जब यीशु ख्रीस्त के पास लोग आते हैं चंगाई प्राप्त करने के लिए, तो यीशु ख्रीस्त कहते हैं मैं तुमको तुम्हारे सभी पापों से क्षमा कर देता हूं, और उसी क्षण रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। कहने का मतलब कि यीशु ख्रीस्त शारीरिक चंगाई और आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करता है।
आध्यात्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई एक दूसरे से जुड़े हुए। यदि हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहेगा, यदि हमारा आध्यात्मिक जीवन साफ रहेगा, तो बहुत बार जो डॉक्टर लोग बोलते हैं, साइकोलॉजी जो पढ़े हैं वो कहते हैं कि हमें बीमारी नहीं है। यदि हम आध्यात्मिक रूप से अगर हम अच्छे रहेंगे, हम आध्यात्मिक रूप से अगर हम चंगे रहेंगे, तो हमें शारीरिक रूप से भी हमें चंगाई प्राप्त होगी। और यीशु मसीह का यही सिद्धांत था कि हम आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्राप्त करें। और यदि हम आध्यात्मिक रूप से हम चंगे रहेंगे, तो हमें शारीरिक बीमारी कभी नहीं आएगी हमारे शरीर में। और इस तरह से यीशु मसीह हमें आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु मसीह न केवल हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई करते हैं, लेकिन वे हमें अवधूत ग्रस्त लोगों को भी वे चंगा करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, एक ऐसे व्यक्ति यीशु के पास आता है जो कि अवधूत ग्रस्त है, जो कि शैतान के चंगुल में है। यीशु मसीह उसको भी चंगा करते हैं। और शैतान यीशु मसीह को पहचानता है और कहता है कि आप यहाँ हमें तंग करने के लिए क्यों आए? आप हमें क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्यों हमें भगाना चाहते हैं? और यीशु मसीह उन्हें डांट करके उस अवधूत को, उस शैतान को भगा देता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी घटनाएं आती हैं। हम बीमारी के अवस्था में बहुत बार हम घबरा जाते हैं और शायद हम ईश्वर पर हम विश्वास करना छोड़ देते हैं, और उसी समय शैतान हमारे जीवन में हावी हो जाता है और हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई उसी समय संभव होगी जब हम हमारा ईश्वर में पक्का विश्वास होगा। आजकल हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग चंगा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास प्रार्थना में रहता है, उनका विश्वास यीशु मसीह में रहता है। वे यही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमें चंगा करेगा, और यही विश्वास उनको चंगा करता है। बहुत बार हम शैतान के चंगुल में हम फंस जाते हैं। ईश्वर हमें कहते हैं कि हमें हमेशा सावधान रहना है। हम शैतान के चंगुल से हम उसी समय बच सकते हैं जब हम अच्छी तरह से हम उनकी प्रार्थना करेंगे। यदि हम ईश्वर से जुड़े हुए रहेंगे, यदि हम ईश्वर से जुड़े हुए रहेंगे, तो शैतान का कुछ भी नहीं चलेगा। और इस तरह से यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, हमारे जीवन में हमें साथ देंगे। और इस तरह से शैतान को हमारे जीवन से भगाने का यही तरीका है कि हम विनती करें, प्रार्थना करें, मिस्सा पूजा में हम भाग लें और ईश्वर में हम अपना विश्वास रखें। आइए आज हम अपने जीवन में ईश्वर की योजना को हम पहचानने की कोशिश करें। ईश्वर का हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की योजना है, उसके अनुसार हम अपना जीवन हम बिताने की कोशिश करें।
कुछ को ईश्वर शिक्षक बनाता है, कुछ को ईश्वर नबी बनाता है, कुछ को ईश्वर पुरोहित बनाता है। ये सब ईश्वर की योजना है। और इस तरह से हम ईश्वर की योजना को अगर हम अपने जीवन में पहचानेंगे और उसके अनुसार अगर हम जिएंगे तो हम अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त करेंगे। ईश्वर सबों को एक ही प्रकार की योजना को पूरा करने के लिए नहीं बुलाता है। कुछ लोगों को घरेलू जीवन बिताने के लिए बुलाता है, उनकी यही योजना है ईश्वर की ओर से। कुछ लोगों को नबी बनकर के ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए कहता है। कुछ लोगों को पुरोहित बनकर या धर्म सामाजिक बनकर के ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए कहता है। ईश्वर हम सबों के लिए जो भी किया है, जो भी वरदान दिया है, हम सबों के लिए जो भी ऑफिस दिया है, या तो हम सबों के लिए जो भी काम दिया है, उस काम को हम ईश्वर की योजना समझ करके हम उसको अच्छी तरह से करेंगे। अगर हम हमारे इन कामों को हम ईश्वर की इच्छा समझकर, ईश्वर की योजना समझकर उसको हम करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा, ईश्वर हमारी सहायता करेगा और ईश्वर हमें एक दिन अनंत जीवन पाने के लिए हमें आशीष और कृपा देगा। आइए आज हम यहाँ पर इस चैनपुर पल्ली में हम जमा हुए हैं। ईश्वर की यही योजना है कि हम यहाँ एक दूसरे के लिए आज हम प्रार्थना करें। जैसे आज के मिस्सा के शुरू में जो मैं प्रार्थना पढ़ा, उस प्रार्थना में यही लिखा हुआ कि हम एक साथ मिलकर के ईश्वरीय प्रेम को हम पहचान सकें और ईश्वरीय प्रेम को पहचान करके उसके अनुसार हम जी सकें और ईश्वरीय प्रेम को हम एक दूसरे के साथ हम बांट सकें। ईश्वर की यही इच्छा और ईश्वर की यही योजना है। तो आइए हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हमारे समाज के लिए प्रार्थना करें, हमारे इस पल्ली के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भरपूर और आशीष और कृपा से भर दे, ताकि हम उसकी योजना को समझकर हम स्वर्ग राज को हम हासिल कर सकें। एक दिन हम ईश्वर के साथ हम स्वर्ग में विराजमान हो सकें। तो आइए इसके लिए आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्चना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के Thank you.
प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की महान कृपा से सुस्वस्थ रहकर लंबी आयु तक कलीसिया को सुचारू रूप से अपनी सेवा दे सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। डॉक्टर लिनोस पिंगल एक्का के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे दुनियाई हर चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी कलीसिया को सेवा दे सकें। ईश्वर उन्हें आत्मबल एवं अच्छी स्वस्थता प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जो कई कारणों से दुखी और निराश है, उनके जीवन की आशा टूट चुकी है। वे अपनी आंखें प्रभु की ओर उठा सके और अपने दुख प्रभु को समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। लक्ष्य विहीन होकर गलत राहों पर भटक रहे हैं और अपने जीवन से हताश और निराश हैं। उन्हें ईश्वर विवेक प्रदान करें ताकि वे जीवन के मूल्य को समझ सकें और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी अपनी भावी जीवन को उज्जवल बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। का मुद्दा गहराता जा रहा है और जाति धर्म के नाम पर आदिवासी समाज को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे बुरे ताकतों का ईश्वर शक्तिहीन बना दे ताकि सभी लोग मानवता को सही मायने में पहचान सके और हम सभी शांति से जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए हम पिता अब्बा से निवेदन करें। हमारे कलीसिया पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें तेरे चरणों में अर्पित करते हैं कि वे अपने कर्तव्य कार्यों को भली भांति निर्वाह कर सके। वे संस्कृत,
प्रलोभन से दूर रहकर शैतानी ताकतों को कुचल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरी वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। सरस्वतीमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में जितने संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम
सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर रहा है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगल एक्का और सभी आचरण के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जिनके लाभ हम विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तोत्र महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
तुमने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखे ईश्वर का मेमना, उसे देखे जो संसार के पाप पर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो हम सबों को अपनी योजना के तहत इस दुनिया में भेजते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
विशेष रूप की धन्यवाद से अभिनंदन इंद्रेकी इंघाय धर्माध्यक्षीय अभिषेक नीम बढ़ चढ़ के सहयोग कर और हर एक पार्टी और छोटे मोटे जे भी सहयोग कर अधिक खातिर निमन बहुत बहुत धन्यवाद जीतन धर्मेश निमन आशीर्वाद जीत अक्कू नाम अंतिम प्रार्थना के जमन हम प्रार्थना करें हे प्रभु हम इन मुक्तिदायक उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्ती के द्वारा। हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा आमीन। आप कृपया सिद्ध हुए। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे और आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे। प्रभु अपने दर्शन से आप लोगों को आलोकित करें और आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। प्रभु की कृपा दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो। इस पल्ली के प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक परिवार के सदस्यों को ईश्वर अपनी आशीष और कृपा से भर दे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे।